बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक शाह ज़ेब तारिक। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और नायब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाने के लिए तको-दो की जा रही है। हुकूमत का मौक़िफ़ यही है कि वो नवाज शरीफ साहब को बरतानिया हुकूमत के साथ मिलकर जल्द अज जल्द वापस लाएंगे और उन्हें जो सजा याफ्ता मुजरम हैं, जो उनकी सजा बाकी है, वो सजा दिलवाने में कामयाब रहेंगे। नाज़रीन, इससे पहले कि क्या इमरान खान साहब नवाज शरीफ को वतन वापस ला पाएंगे या नहीं, लेकिन उसकी तरफ आने से पहले हम आपको कुछ अहम बातें बताएंगे और कुछ आम सूरत हाल के मुतालिक जानेंगे कि क्या जो कुछ आज तक नवाज शरीफ साहब जो बयानियां इस्तेमाल करते आ रहे हैं पाक फौज के खिलाफ, और इसके पीछे राज क्या है और क्या नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे या नहीं। नाज़रीन, सबसे पहले और आम बात यह है कि जब एपीसी का इजलास हो रहा था, जहां पर पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन जमातें उस हाल के अंदर मौजूद थीं और हुकूमत को मालूम था कि नवाज शरीफ साहब एपीसी के में वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे और इमरान खान साहब ने इजाजत दे दी पैमरा को कि वो एपीसी की जो मीटिंग है और नवाज शरीफ की, खास तौर नवाज शरीफ साहब की जो स्पीच है उसे बंजरे यहां पर लाया जाए, बल्कि दिखाया जाए आवाम को और आवाम जान सके कि नवाज शरीफ का बयानिया क्या है। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बयानिया इस्तेमाल किया और जो उन्होंने पाक फौज के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और तनकीद का निशाना बनाया, वो पूरी दुनिया में दिखाया गया, बल्कि भारत में शोशले बनाए गए और खूब उछाला गया। उसके बाद हुकूमत भी शदीद सरापा एहतजाज से बड़े बयानात आ रहे थे, लेकिन जब उसके बाद पीडीएम जितनी भी अपोजिशन जमातें एक साथ मिलकर जब उन्होंने पहला जलसा किया गुजरांवाला में, वहां पर हम हो सकता है कि हुकूमत को ना पता हो, ठीक है, समझ लेते हैं कि वहां पर नवाज शरीफ साहब खिताब करेंगे या नहीं। नवाज शरीफ साहब एक बार फिर अचानक वीडियो लिंक के जरिए गुजरांवाला जलसे में उन्होंने खिताब किया और यकीन माने कि ऐसा खिताब किया जिसने पूरी दुनिया में शोर मचा दिया और खास तौर पर पाक फौज के खिलाफ उन्होंने एक बार फिर शदीद तरीके से बयानबाजी इस्तेमाल की, पाकिस्तान के राज फाश किए और ऐसे ऐसे घटिया पर इल्जामात लगाए जिनका सोचना एक मोहब्बत वतन पाकिस्तानी के लिए नागवार है। ठीक है, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने कोयटा जलसे से खिताब किया। हालांकि खिताब करने से 2 दिन, बल्कि जलसे से 2 दिन पहले अनाउंसमेंट कर दिया गया कि नवाज शरीफ साहब कोयटा जलसे से खिताब करेंगे। अगर हुकूमत चाहती तो अब नवाज शरीफ साहब का वीडियो लिंक के जरिए खिताब करना पर पाबंदी लगा सकती थी। अगर ठीक वो जलसा गाह की हद तक वो खिताब करते, लेकिन उसे पैमरा पर लाने के लिए पाबंदी लगा सकती थी। लेकिन खैर हुकूमत ने एक बार फिर ऐसा कुछ नहीं किया और उनका खिताब फिर हुआ, धड़ल्ले के साथ हुआ और उन्होंने शदीद बयानबाजी और शदीद नाजेबा और घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए हमारी पाक फौज और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब के मुतालिक, और बहुत से बयानात दिए, बहुत से राज फाश किए और ऐसे इल्जामात लगाए जिनका सोचना भी मैं समझता हूं कि बड़ी अजीब बात है। लेकिन खैर हुकूमत ने एक बार फिर शोर शराबा किया, शदीद नारेबाजी की, शदीद अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। इमरान खान साहब आज भी इसी बात पर डटे हुए हैं कि वो नवाज शरीफ साहब को हर सूरत वतन वापस लाएंगे और सजा दिलवाएंगे। लेकिन हम जरा जाते हैं नाजरीन, जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से उन्हें नायल किया गया, जब चीफ जस्टिस साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने फैसला सुनाया तो उन्होंने अपने फैसले में यह भी कहा था कि नवाज शरीफ नायल शख्स हैं, उनके जो अल्फाज या उनका एक बयान तक टीवी चैनल पर नहीं चल सकता। वो ये इख्तियार खो चुके हैं या वो राइट खो चुके हैं। लेकिन जब इमरान खान साहब ने इजाजत दी तो मैं पूछता हूं कि क्या इमरान खान साहब ने तौहीन अदालत नहीं की? क्या उनके ऊपर केस नहीं बनता था? क्या उन्होंने अदालत के जो कानून थे उनको तोड़ा नहीं? वो अदालत के हुक्म का तकद्दुस पामाल नहीं किया? खैर, वो जो होना था हो गया। लेकिन नवाज शरीफ साहब अपने बात पर आज भी बाजिद हैं और वो जब भी खिताब करेंगे पाक फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाएंगे। हालांकि नवाज शरीफ की ये बातें आज दुनिया गवाह है और पाकिस्तान की अवाम तो गवाह है कि भारत में किस तरह उसे दिखाया जा रहा है। हर टॉक शो में नवाज शरीफ साहब भी जीनत बने होते हैं इंडिया टीवी चैनल्स पर। और नाजरीन, अब आते हैं हम इमरान खान के बयानिए की तरफ। उन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ को वापस लाऊंगा।
अब क्या नवाज शरीफ वापस आएंगे? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब सिर्फ और सिर्फ इमरान खान थे, वज़ीर आज़म नहीं थे, उस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब ने पाक फौज मुखालिफ बयानिया इस्तेमाल किया, पाक फौज के पाकिस्तान के राज फाश किए और वो लंदन भाग गए। इमरान खान साहब लंदन गए, वहां पर मुलाकातें की लोगों से, वह पाकिस्तान वापस। उन्होंने कहा मेरी बात तय हो गई, मैं जैसे इक़्तिदार में आऊंगा अल्ताफ हुसैन को घसीटता हुआ पाकिस्तान वापस लेकर आऊंगा। खैर अल्लाह ने चाहा, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए और क्या 2-2.5 सालों के बाद भी अल्ताफ हुसैन को इमरान खान साहब वतन वापस ला पाए? वो अल्ताफ हुसैन जो गद्दार है पाकिस्तान का, जिसने कराची को एक अलग सूबा बनाने के लिए एक तहरीक शुरू कर दी थी। कराची और हमारे दरमियान और कराची वाले भाइयों के दरमियान एक दरार कायम कर दी थी। और जब अल्ताफ हुसैन गया यहां से, पाकिस्तान से मफरूर हुआ, तो कराची एक आधा दहशतगर्द इलाका था, वहां से असले की एक बौछार निकली। नाजरीन, खैर इमरान खान साहब अल्ताफ हुसैन को वापस लाने में नाकाम रहे। उसके बाद अब हम आते हैं इमरान खान साहब से मेरा यह बहुत आम बड़ा सवाल है कि क्या एक वफाकी वजीर कौमी खजाना, वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार, जो कि पाकिस्तान के कौमी खजाने की हिफाजत कर रहा था, क्या आप, हालांकि कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था, वो कोई इतना बड़ा वो सियासी लीडर नहीं था जिसका एक नाम हो, एक इसहाक डार था, क्या आप उससे वतन वापस लाने में कामयाब रहे हैं? आप कहते हैं मैं नवाज शरीफ को वतन वापस लाऊंगा। चले हम मान लेते हैं आप नवाज शरीफ को वतन वापस लाएंगे, ठीक है, उन्हें सजा भी दिलवाएंगे। उन्होंने पाक फौज के खिलाफ अपने अल्फाज इस्तेमाल किए, उनका जो बयानिया है वो डटे हुए हैं। मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान के 28 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जिस हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जाकर बैठते हैं, वहां पर एक शख्स अयाज सादिक खड़ा होकर यह अल्फाज इस्तेमाल करता है कि अभिनंदन को इसलिए छोड़ा गया था कि आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी, उनके माथे पर पसीना था, वो डर रहे थे कि रात को भारत हम पर हमला ना कर दे, ऐसी की तैसी भारत की। और वहां पर खड़े बैठे जनाबे स्पीकर साहब ये सुन रहे थे। उन्होंने एक बार नहीं कहा कि यार सादिक साहब अपने अल्फाज वापस लें, उन्होंने एक बार नहीं ये नहीं कहा कि यार सादिक साहब का माइक बंद कर दिया जाए, उन्होंने ये नहीं कहा कि यार सादिक साहब को हाउस से बाहर निकाला जाए, उन्होंने ये तक नहीं कहा कि यार सादिक को कुछ दिनों के लिए हाउस से बेदखल किया जाए, बल्कि यहां तक नहीं, वहां पर बैठे हुकूमती मुंतखब नुमाइंदे और अपोजिशन के नुमाइंदे, वहां पर कोई ऐसा शख्स खड़ा होकर यह नहीं कहा कि वहां पर कोई शोर शराबा नहीं हुआ कि अयाज सादिक साहब अपने अल्फाज वापस लें। अयाज सादिक ने भी पार्लियामेंट के हाउस के अंदर, वो पार्लियामेंट हाउस जिसको पाकिस्तान का एक मुकद्दस तीन अदारा कहा जाता है, जहां पर हर शख्स आकर बैठता है और अवामी मसाइल को तरजीह देते हैं, जहां पर पाकिस्तान के हर एक फैसले के लिए कानून साजी की जाती है, जहां से पाकिस्तान का एक निजाम चलता है, वहां पर बैठा शख्स पाक फौज के बयानी के खिलाफ, अदारों के खिलाफ जुबान इस्तेमाल करता है। और वही अयाज सादिक अपने मौके पर डटा हुआ है और शाम को जब अपने घर पहुंचता है तो वहां पर भी यही अल्फाज इस्तेमाल करता है कि जो मैंने कहा, मैंने दुरुस्त कहा, मैं अपने बयानिया से मुकरा नहीं हूं। तो क्या इमरान खान साहब, जब आप पाकिस्तान के अंदर एक बैठा शख्स अयाज सादिक को आप कोई सजा नहीं दिलवा सके, उसके ऊपर हाउस की हलावर्जी, हाउस में अदारों के खिलाफ जुबान इस्तेमाल करने, पाकिस्तान के सबसे बड़े अदारे पाक फौज के खिलाफ जुबान इस्तेमाल करने के मुतालिक कोई सजा नहीं दिलवा सके, अभी तक इतने दिन गुजरने के बावजूद पूरा पाकिस्तान इसी गम में मुबतला है कि अयाज सादिक ने ये ऐसे अल्फाज घटियापन इस्तेमाल क्यों किया, और इमरान खान साहब ने अभी तक उसके ऊपर कोई कानूनी चाराजोई नहीं की और कोई ऐसा उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं किया या उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं दिलवाई। तो मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब, आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाने के लिए, वो नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर रहा पाकिस्तान का 3 बार, आप उसको पाकिस्तान लाने की बात करते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप नवाज शरीफ के हाथों में पहनी एक अंगूठी को वापस लाकर दिखाएं तो मैं आपको मान जाऊंगा। आप नवाज शरीफ को वतन वापस लाने की बात करते हैं, हम मानते हैं नवाज शरीफ एक करप्ट आदमी था,
हम मानते हैं नवाज शरीफ ने पाकिस्तान पाक फौज अदारों के खिलाफ अपना बयानिया इस्तेमाल किया। हम जानते हैं कि नवाज शरीफ इस वक्त किसी के एजेंट हैं। हम यह भी समझते हैं कि नवाज शरीफ के बयानी के मुतालिक आज भारत बहुत खुश है। तो क्या इस सब सूरत-ए-हाल के बावजूद आप नवाज शरीफ को वापस लाएंगे? नो नेवर। मैं सोचता हूं कि किसी सूरत मुमकिन नहीं। उस वक्त आप नहीं ला सके जब बरतानिया के साथ आपके ताल्लुकात, पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत दुरुस्त थे, जब पूरी दुनिया पाकिस्तान को मान रही थी, आपके साथ थी, उस वक्त नहीं ला सके। अब जब पाकिस्तान दुनिया में एक वाहिद और अकेला मुल्क रह गया है, तब मैं सोचता हूं कि आप कैसे ये दावेदार हैं कि नवाज शरीफ को बरतानिया से वापस लाकर सजा दिलवाएंगे। तो मैं समझता हूं ये मुमकिन नहीं है। और अपना ये वक्त ज़ाया मत करें, कीमती वक्त ज़ाया मत करें और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें, ताकि जो आइंदा 5 साल होंगे उसमें अवाम शायद कुछ सोच सके आपके बारे में। लेकिन जो आप ये नवाज शरीफ को वतन वापस लाने की बात कर रहे हैं, ना तो आप इसहाक डार को वापस ला पाए, ना ही नवाज शरीफ के बेटों को वापस ला पाए, ना ही आप अल्ताफ हुसैन को वापस ला पाए, और ना कि आप अयाज सादक को सजा दिलवा पाए, और ना ही आज तक आप ऐसे लोगों को सजा दिलवा पाए जो सजा के हकदार थे। जी तो नाजरीन, ये थी कुछ आम बातें हमने आपके साथ शेयर की। तब तक के लिए अपने मेजबान मलिक शाह अज़ेब तारिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।